वह एक हाफिज कुरान लड़की थी। न माँ थी, न बाप, न कोई सहारा, दुनिया में बिल्कुल अकेली। उसकी उम्र कम थी, चेहरे पर सादगी थी और आंखों में अजीब सा सब्र। वह घर घर जाकर छोटी बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। किसी घर से रोटी मिल जाती, किसी घर से थोड़े से पैसे, उसी में उसका गुजारा हो जाता था। लेकिन मोहल्ले वालों की जबानें कभी खामोश कहाँ रहती हैं। लोग कहने लगे, ये अकेली लड़की है, घरों में जाती है, जरूर बदकार होगी। लड़की सब सुनती थी, खामोश रहती थी और रात को रोते हुए अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाती थी। एक दिन अचानक वह लड़की इस दुनिया से रुखसत हो गई। जब यह खबर फैली तो लोगों के दिल सख्त हो गए। किसी ने कहा, हम इसे गस्ल नहीं देंगे। किसी ने कहा, हम इसे दफन नहीं करेंगे, यह बदकार थी। तभी एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं इस लड़की को जानती हूँ, यह पाक थी, यह हाफिज कुरान थी, मैं खुद इसे गस्ल दूंगी। उस बूढ़ी औरत ने अकेले उस लड़की को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और कुछ लोगों के साथ उसे कब्र में उतार दिया गया। रात हुई, अल्लाह के फरिश्ते उतर आए, नामे आमाल खोला गया। ईमान के सवाल हुए, नमाज के सवाल हुए, कुरान के सवाल हुए। लड़की ने हर सवाल का जवाब पूरे इत्मीनान और सच्चाई से दिया। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ऐ मेरी बंदी, दुनिया ने तुझे बदनाम किया, लेकिन मैं जानता हूँ तू पाक थी, मैंने तेरे लिए जन्नत लिख दी है। उसी लम्हे कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी गई। ठंडी हवा चली, नूर फैल गया और सुकून कब्र में उतर आया। लड़की को जन्नत के आरामदेह बिस्तर अता किए गए। उसी रात वही बूढ़ी औरत ख्वाब में उस लड़की को देखती है। लड़की जन्नत में थी, हरे भरे बागों के दरमियान एक खूबसूरत झूले पर बैठी मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर न कोई गम था, न कोई डर। वह कह रही थी, अम्मा, अल्लाह ने मुझे उन सब बातों का बदला दे दिया जो दुनिया में मेरे खिलाफ कही गई थीं। सुबह होते ही बूढ़ी औरत ने पूरा ख्वाब गांव वालों को सुना दिया। लोगों के चेहरे उतर गए, जबानें खामोश हो गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। हर कोई कह रहा था, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, हमने एक पाक लड़की पर तहमत लगाई। पूरा गांव अल्लाह के सामने तौबा करने लगा।